नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कोच संगीता चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस कोई भी आपसे मिस नहीं हो। आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत पर्सनल टॉपिक है। जो मुझे क्लोजली जानते हैं उन्हें पता है मैं बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हूँ। मैं जब रोड पे स्कूटी चलाती हूँ और पीछे से कोई कंटिन्यूस हॉर्न बजाता रहता है तो मुझे बहुत इरिटेट फील होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, अगर उसे जाना है तो साइड से निकल जाए। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो अपना फ़ोन निकाल के फ़ोन में बिजी हो जाए तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है सामने वाला, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं। अब मैं आपको 2 सिनारियो दूंगी, आप मुझे बताइए कि वो सिनारियो में आपको कैसा फील होगा। सिनारियो नंबर 1, आपने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और आपने कहा कि मुझे आज आपसे मिलना है और आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि वो आज आपसे नहीं मिल सकता बिकॉज वो बिजी है और उसी रात आप उसके फोटोज देखते हो किसी और के साथ में डिनर करते हुए, तब आपको कैसा फील होगा। सिनारियो सेकंड, आपका काम बहुत अच्छे से हुआ, आपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से अपने एफर्ट्स दिए और आउटपुट जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया, बट समहाउ आपके आसपास के लोगों ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, इवन क्रिटिसाइज किया सेम काम के लिए। आपको काफ़ी बुरा फील होता है और आप घर जाके अपने फैमिली को ये शेयर करते रहते हो। तब आपके फैमिली मेम्बर में से एक जन उठ के टीवी ऑन कर देता है, तब आपको कैसा फील होगा। मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरी हैबिट है चीज़ों को पर्सनली लेने की, वो काफ़ी सारे लोग कोई ना कोई सिचुएशन में चीज़ों को पर्सनली लेते रहते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि जो टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। जो फर्स्ट टेक्निक है वो है, इट्स नॉट अबाउट मी। जो सिचुएशन है, जो चीज़ें हैं वो मेरे बारे में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कूटी वाला बताया, हो सकता है कि पीछे वाले गाड़ी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, बहुत अर्जेंसी हो, बहुत इमरजेंसी आ गई हो और उसे बहुत जल्दी जल्दी कहीं पहुंचना है, इसके लिए वो हॉर्न बजा रहा है ताकि उसे जाने को मिले। तो इसमें मेरा कोई रीज़न नहीं था, मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं थी, उसका कुछ रीज़न था, उसे जाना था। जो मैंने बताया कि सामने वाला मोबाइल यूज़ करने लगता है तो मुझे बुरा फील होता है। हो सकता है कि वो सामने वाले को किसी इम्पोर्टेंट मैसेज का वेट हो और वो मैसेज उसको रिसीव हुआ हो या कुछ अर्जेंट काम आ गया हो, इमरजेंसी आ गई हो, उसके रिलेटेड वो कुछ काम कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि जो मैं बात कर रही हूँ वो सामने वाले को इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं है, इसके लिए वो सुनना नहीं पसंद करता। तो इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे ये सोचने की नीड नहीं है कि इट्स अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट मी। उन लोगों की कुछ अलग रीज़न है, उनका कुछ अलग पर्सपेक्टिव है, तो मुझे ये सोच के सैड होने की और पर्सनली लेने की नीड नहीं है। एक सिनारियो मैं आपको बताती हूँ जिसमें मुझे कोई हेट यू बोल रहा है, बट फिर भी मैं उसे पर्सनली नहीं लेती और ना ही कभी लूँगी। जब मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि तू पढ़ने के लिए बैठ जा, तो मेरा भाई मुझे गुस्से में बोलता है, दीदी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, मुझे अभी नहीं पढ़ने के लिए बैठना है और आई हेट यू। वो सिचुएशन में मैं कभी भी वो चीज़ को पर्सनली नहीं लेती, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे भाई को पढ़ने के लिए बैठना पसंद नहीं है, इसके लिए वो आई हेट यू बोल रहा है। उसे वो सिचुएशन के वजह से बोल रहा है, वो मुझे हेट नहीं करता। उसी तरीके से सभी सिचुएशन में हमें समझना है कि हमारे बारे में नहीं है, वो सिचुएशन के बारे में है या सामने वाले पर्सन की अलग पर्सपेक्टिव की वजह से है। अब सपोज आप जा रहे हो अपने ऑफिस और 2 कलीग आपको देख के हंसने लगे, तो आपके पास 2 चॉइस है। आप एक चॉइस ये सोच सकते हो कि मेरे पे उसने कुछ कमेंट किया या मेरे रिलेटेड उन दोनों ने गॉसिप की और दोनों हंस रहे हैं, और सेकंड चॉइस आपकी ये है कि आप सोचो कि वो लोगों ने आपस में कुछ जोक क्रैक किया और उसकी वजह से वो दोनों हंस रहे हैं। जो फर्स्ट टेक्निक है, इट्स नॉट अबाउट मी, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप में अच्छे से आ सकती है। अगर कोई आपको बोले कि आप सेल्फिश हो, आप बहुत बुरे इंसान हो, तब आप
भले ही फर्स्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हो बट आपको फिर भी बुरा लग सकता है। जब आपको बहुत ट्राई करने के बाद भी पर्सनली फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, तब हम सेकेंड टेक्निक यूज़ करेंगे। सेकेंड टेक्निक है येस इट्स अबाउट मी। हाँ, ये मेरे बारे में है। कोई आपको आके बोल रहा है कि आप सेल्फिश हो, तो आप सोचो कि क्या मैं सच में सेल्फिश हूँ? क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिससे उसको सेल्फिश हूँ मैं वैसा फील हुआ? अगर वैसा सच में हुआ है तो आप उसे चेंज करिए, आप उसे इम्प्रूव करिए। अगर ये सच नहीं है तो आप उसे एक्सप्लेन करिए, आप उसे बताइए कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। जो मैंने टीवी वाला सिनारियो बताया, वो सिनारियो में आपको बताना है कि प्लीज़ टीवी ऑन मत करो, आप टीवी ऑन करोगे तो मैं अपनी बात शेयर नहीं कर पाऊँगा और मुझे बुरा फील होगा। तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी लोग सुनेंगे और लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आई होप आप फर्स्ट टेक्निक यूज़ करें, फर्स्ट टेक्निक काम नहीं आ रही है तो सेकेंड टेक्निक यूज़ करें। अब मैं आपको एक फेमस फिलोसोफर की कही हुई बात कहना चाहती हूँ, वो आप उसे यूज़ कर सकते हो। उनका कहना है कि अगर कोई आके आपको बताता है कि आपको किसी ने ऐसे ऐसे करके क्रिटिसाइज़ किया, आपके बारे में बुराई की, तो आपको भले ही वो बात सच हो या ना सच हो, तो आपको उसे रिप्लाई में ये कहना है कि वो मुझे अच्छे से नहीं जानते, इसके लिए उन्होंने मेरे बारे में इतनी ही बुराई की, इतनी ही गलतियाँ बताई। अगर वो मुझे अच्छे से जानते तो और गलतियाँ और बुराइयाँ बता सकते थे। इतना कह के आपको छोड़ देना है। आई होप आपको मेरे दोनों टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक इट्स नॉट अबाउट मी और सेकेंड टेक्निक येस इट्स अबाउट मी, दोनों आपको अच्छी लगी होगी और आप दोनों यूज़ करोगे। थैंक यू मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये टेक्निक आपको कैसे यूज़ हो रही है।